एक्शन कमेटी मुख्यालय से हटाया गया साइन बोर्ड। राजौरी कदल स्थित मुख्यालय से हटाया गया साइन बोर्ड। एएसी और जेकेआईएम पर लगे बैन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जताई आपत्ति। कहा, कश्मीरियों की आवाज दबाने से कमजोर होगा संविधान। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने गृह मंत्रालय द्वारा अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का किया समर्थन। प्रतिबंध का विरोध करने के लिए महबूबा मुफ्ती की आलोचना की। एएसी और जेकेआईएम पर लगे बैन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। बोले, उन्हें नहीं पता कि यह कार्रवाई किस आधार पर की गई, वो फैसले के पक्ष में नहीं। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर दिया जवाब। बोले, ये 6 महीने के बाद कमेटी देगी रिपोर्ट, तब भी कोई उठा सकेंगे कदम। कश्मीर बीजेपी इकाई ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्रावी ने गृह मंत्रालय द्वारा अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगाने के कदम का किया स्वागत। बोली, जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 2 ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने दी प्रतिक्रिया। बोले, गृह मंत्रालय का ये फैसला सही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग फैशन शो विवाद पर दिया बयान। मैंने कभी नहीं कहा कि होटल मेरे रिश्तेदार का नहीं है। अगर कहीं भी कानून के खिलाफ कुछ हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सांबा में सीमा पार से बढ़ रही संदिग्ध गतिविधि। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने चलाया सघन तलाशी अभियान। सांबा के घगवाल सेक्टर के पलौना गांव में दिखा संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर पाकिस्तान का नाम और झंडे का निशान। पुलिस कर रही मामले की जांच। कठुआ के राजबाग से लापता लड़कों की तलाश लगातार जारी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। मवेशी चराने गए थे दोनों लड़के। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के विंटर गेम्स का 5वां संस्करण का हुआ समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा शामिल। समापन समारोह से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने की स्कीइंग और स्कीइंग के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि विंटर गेम्स के सफल आयोजन की खुशी के बाद गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स में स्नो बोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन। हिमाचल ने स्नो बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता। गुलमर्ग में आयोजित विंटर गेम्स खेलो इंडिया के 5th एडिशन में सेना ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। हिमाचल दूसरे स्थान पर और लद्दाख तीसरे स्थान पर रहा। अनंतनाग और कुलगाम जिलों में फूलों की कई नर्सरियां की गई हैं स्थापित, जिनसे सालाना करोड़ों रुपए की हो रही आय। फ्लोरिकल्चरल विभाग की कई योजनाओं का लाभ उठा रहे नर्सरी मालिक। बारामूला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया। 17 मार्च को जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 18 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। कठुआ के बिलावर में 3 लोगों की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों की मांग पर थाना प्रभारी मल्हार का हुआ तबादला। अरुण कुमार शान को मल्हार थाने की दी गई कमान। कठुआ में 3 लोगों की हुई हत्या के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस भवन से प्रेस कॉलोनी तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने बताया 17 मार्च से मौसम में सुधार की बात। लेके फ्यांग और उमला गांव में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर सेना की ओर से लगाया गया है। लेह में आयोजित इस शिविर में सेना के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम ने 200 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस शिविर का मकसद जनता के बीच सामूहिक विश्वास को सहयोग और बढ़ावा देना रहा। जोजिला दर्रा बंद होने से लद्दाख में खाद्यान्न की कमी। रमजान के महीने में लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। राजौरी के मेहरा इलाके में सड़क हादसा। एक वाहन ने चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खोया। हादसे में 2 लोग घायल। घायलों का जीएमसी राजौरी में चल रहा है इलाज। सांबा पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। ब्रह्मणा से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से तकरीबन 18 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ भी बरामद किए गए। गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर केबल
कॉरपोरेशन और मखदूम साहिब रोपवे परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ई टिकटिंग की शुरुआत की। कुलगाम के देवसरा की कई महिला कुक कम हेल्पर कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर प्रदर्शन, कार्य स्थितियों और वेतन में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग। अनंतनाग जिले के काजीगुंड शिक्षा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के रसोइयों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। कश्मीरी पंडितों के समूह ने सरकार से 14 मार्च को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस घोषित करने की उठाई मांग। 14 मार्च 1989 को केपी समुदाय की महिला की श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने की थी निर्मम हत्या। कांग्रेस ने एलजी प्रशासन पर लगाया उन्हें कठुआ नहीं जाने की अनुमति देने का आरोप। बोले बीजेपी नेताओं को मिल रही अनुमति, प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा। दोहरा मापदंड आखिर क्यों? यूथ कांग्रेस की राजौरी इकाई की तरफ से बिलावर में शहीद हुए 3 लोगों की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पुलवामा के संजोत्र में तेंदुए का खौफ, निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान तेंदुए ने एक जानवर को मारा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात, सतत विकास पर विस्तृत चर्चा। दिहाड़ी मजदूरों के लिए गठित की गई समिति पर एनसी विधायक जावेद बेग की आई प्रतिक्रिया। बोले उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ही दिहाड़ी मजदूरों के बारे में चिंतित, उन्हें सभी मुद्दों का जल्द किया जाएगा समाधान। पुलवामा के पामपोर के खानबल इलाके में पारकोपाइन नामक जानवर केसर के बीजों को पहुंचा रहा नुकसान, जिसके चलते किसान बेहद चिंतित। किसानों ने कृषि विभाग से उद्योग बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। मेंढर में टीबी रोकथाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीएमओ मेंढर डॉक्टर जावेद चौधरी ने 7 टीबी रोगियों के बीच पोषण किट की तीसरी किस्त वितरित की। टीबी रोगियों के अनावश्यक पोषण सहायता प्रदान करना उद्देश्य। राजौरी में ट्रैफिक विभाग द्वारा लगाया गया विशेष नाका, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 27 गाड़ियों के लिए चालान काटे गए, 3 गाड़ियों को जब्त किया गया। पुंछ में सेना ने विलेज सुरक्षा गार्ड को एसएलआर राइफल का प्रशिक्षण और फायरिंग का अभ्यास कराया। वीडीजी सदस्यों ने ऑटोमेटिक राइफल दिए जाने पर सरकार का धन्यवाद किया। रियासी के किसान उठा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, हाईटेक फार्मिंग से बढ़ रही किसानों की आमदनी। सामाजिक कार्यकर्ता रूबुल नेगी ने रोहमू पुलवामा में छात्रों के साथ कौशल पर चर्चा की। बोले शिक्षा के साथ साथ छात्राओं को हुनरमंद बनाने की समय की मांग। पुलवामा में डीएमओ श्रीनगर मोहम्मद सलीम की देखरेख में जालगी और खनन विभाग ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की। 7 वाहनों को किया जब्त, 11 वाहनों पर लगाया जुर्माना। कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के निर्देश के बाद प्रशासन ने एक्सपायर आटा वितरित करने वालों पर कार्रवाई की। जैद अलमयाद पर 33 बोरी आटा बर्बाद करने के लिए 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कश्मीर की एक महिला क्रिकेट टीम पुणे में अपने मैच खेलने के लिए श्रीनगर से हुई रवाना। 15 सदस्यीय दल को श्रीनगर के बादामी बाग में जीओसी चुनाव कोर्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टीम के सदस्यों को उनके चयन के लिए बधाई दी। हिमाचल के बजट को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। बोले अब 17 को पेश होगा बजट। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर अब 11 बजे बजट पेश करेंगे सीएम सुख। कुल्लू घाटी में बड़ी धूमधाम से मनाई गई बुधवार को छोटी होली। लोगों ने पारंपरिक गीत गाकर मनाई छोटी होली। आज जिले में बड़ी होली का आयोजन। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 मार्च को जंगल माफिया, नशा माफिया, स्क्रैप माफिया सहित तमाम मुद्दों पर विधानसभा घेराव करेगी बीजेपी। सोलन की कसौली तहसील में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी कानूनगों की हड़ताल जारी। सरकार से राज्य कैडर तैयार करने को लेकर जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग। हिमाचल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। सतपाल सत्ती के बयान पर भिड़े मंत्री चंद्र कुमार और नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में पहुंचे सीएम सुक्खू। छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत।
इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गर्ल्स हॉस्टल MBA MCA की सेल्फ फाइनेंस क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। हमीरपुर बाल स्कूल साथ ही डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की भी घोषणा। रामपुर में चलती बस में आग लगी, सभी सवारियां सुरक्षित। पालमपुर में पकड़े गए 5 शिकारी वन विभाग की टीम ने कई तरह के हथियारों के साथ पकड़ा। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत घनाहट्टी में नेहरा क्रॉसिंग के पास हादसा, सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, हादसे की वजह तेज रफ्तार रही।